सो हम एस्टिमेशन पढ़ते हैं, एस्टिमेट करना। एस्टिमेट, अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज एस्टिमेट या व्हाट इज एस्टिमेशन, व्हाट इज एस्टिमेशन? Sir, to guess एस्टिमेशन, number. टू गेस नंबर, एस्टिमेशन भी कहते हैं, या इसको हम मैथ्स में राउंडिंग भी कहते हैं, राउंड करना, कैसा राउंडिंग। मैं खुद कैरी लाऊंगा साथ में, तेरे को ही नहीं मुझे। ठीक है, और एस्टिमेशन का फायदा क्या है, हम क्यों करते हैं एस्टिमेशन? why do we do estimation? सर कि हम लोग को बहुत बड़ी वो दी जाती है इक्वेशन, और हमें तब सॉल्व करनी होती है, मतलब उसके आसपास के नंबर निकालने होते हैं, तो हम एस्टिमेशन करते हैं। तो इक्वेशन ही जरूरी नहीं है, कोई भी अगर आपको कोई कैलकुलेशन बोला जाए या कोई चीज इंफॉर्मेशन पूछी जाए, तो अगर तो आपको जरूरी नहीं है कि पूरा एग्जैक्ट, हाँ अपने स्क्रीन पे इधर उधर हिलाओ नहीं कैमरा, कॉपी में लिखो एस्टिमेशन, एस्टिमेशन, एस्टिमेशन या राउंडिंग, ये टॉपिक है हमारा। कौन सन्विका है? सन्विका है? बहुत फास्ट कैलकुलेशन, जल्दी से कुछ कैलकुलेट करना हो तो हम उसकी राउंडिंग करते हैं उसको। अगर हम सही में पूरा आंसर ना भी दें तो हम उसको राउंडिंग करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज योर एज, अगर मैं पूछूंगा या मैं पूछूंगा व्हाट इज योर वेट, आपका क्या वजन है, तो आप क्या आंसर दोगे? कौन बताएगा अपना वेट? सर मैं बताऊं? 34। सर आरव ने 40। 30 क्या? 30 kg। 34 kg या 30 kg। लेकिन अगर आप अपना एग्जैक्ट वेट मेजर करोगे, अगर आप अपना वजन सही में वेइंग बैलेंस पे मेजर करोगे, तो आपका जरूरी नहीं है पूरा 34 होगा, आपका ऐसा भी हो सकता है 34 kg। हाँ, तो आपका वजन हो सकता है 34 kg एंड 500 ग्राम। ऐसे भी ये जो है, सही तुक्का लगाया सर आपने। हाँ वही जो तुक्का लगाना होता है ना, उसको कहते हैं एस्टिमेशन, राउंडिंग। 42 kgs। जो तुक्का लगाना होता है उसी को बोलते हैं गेस करना। तो आपने क्या किया, जो ये अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो नंबर है ये तो एग्जैक्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट, इसको बोलेंगे एग्जैक्ट।
ये सब गरम है। एग्जैक्ट क्या होता है? पूरा सही नंबर। और इस नंबर को अगर हमने राउंडिंग किया या गेस किया तो हमने बोला 34 kg। समझ आ रहा है कुछ? जैसे अगर मैं बोलूंगा आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? सर अराउंड 1000 है। अब आशुतोष कह रहा है अराउंड 1000। उसका मीनिंग क्या हुआ? इस वर्ड अराउंड का मतलब ही होता है लगभग। यानी कि ये जो नंबर बोला है ये इसने लगभग बोला है, अराउंड। और अगर हम इसके स्कूल में जाके इसके जो प्रिंसिपल जो इनके हेड है स्कूल में उससे पूछे कितने स्टूडेंट हैं, तो जब वो एक्चुअली काउंट करेंगे क्या पता वो बोलेंगे 1086। तो ये वाला नंबर जो है ये तो है एग्जैक्ट, पूरा पूरा असली में जो सही नंबर है। और जो ये नंबर है ये है राउंडिंग किया हुआ, राउंडिंग। इसको हम बोलेंगे ये इस नंबर को हमने राउंड किया या इस नंबर को हमने एस्टिमेट किया। इसको हम राउंडिंग भी बोल सकते हैं, इसको हम एस्टिमेट भी बोल सकते हैं। एस्टिमेट। तो अब जब मैंने इसे पूछा था कितने स्टूडेंट हैं तो इसने फटाफट आंसर दे दिया अराउंड 1000। देखो कितनी जल्दी कैलकुलेट किया इसने। तो ये एस्टिमेशन का फायदा है। और कोई मेरे को एग्जाम्पल बोल सकता है? एग्जाम्पल्स ऑफ एस्टिमेशन। कौन बता सकता है? और कोई उदाहरण, कोई एग्जाम्पल? कहाँ पे हम एस्टिमेशन करते हैं? चलो सन्विका आप बताओ। सतीश कुमार कौन है? सन्विका ही है ना? बोलो बोलो बेटे। सर मार्केट प्लेस। क्या मार्केट प्लेस? क्या सर मार्केट। नहीं, एग्जाम्पल बताओ मार्केट प्लेस में क्या, कैसे आपने, जैसे इसने एक इससे पहले हमने एग्जाम्पल दिया कि मैंने पूछा कि कितने स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये एक एग्जाम्पल था। और आशुतोष ने कहा 1000। ऐसा ही कोई एग्जाम्पल दो जहां पे आप बताओ, जहां पे आप जल्दी से एस्टिमेट कर सकते हो। चलो फुरकान बताएगा। बताओ फुरकान। बताओ फुरकान। क्या अलाउड। 60 क्या? अराउंड। नहीं, क्या चीज है 16 अराउंड। 60? 16 अराउंड। नहीं बेटे, लेकिन 16 क्या चीज है? थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, कुछ समझाओ कि आप कैसे एस्टिमेट, किस चीज को एस्टिमेट करते हो? मेरे क्लास के बच्चे। ठीक, वो तो वो वाला उदाहरण तो हमने कर लिया कि बच्चे
क्लास के बच्चे। कुछ और एग्जाम्पल दो, कोई और दूसरा एग्जाम्पल दो। शाबाश। वो एग्जाम्पल तो हमने दे दिया, हमने बोल दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास, वो तो एग्जाम्पल दे दिया। और कोई एग्जाम्पल दो। सर हमारी क्लास में अराउंड नहीं, मतलब 34 स्टूडेंट्स ही। नहीं, वो तो आपने सेम एग्जाम्पल दे दिया बेटे। कोई और उदाहरण दो, मैं कह रहा हूँ कोई और उदाहरण दो। सर वर्ल्ड में करीबन 8 बिलियन लोग हैं। जैसे कितने लोग हैं? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन। सर मैं बताऊं? वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है? 8 बिलियन या 800 करोड़। सर 800 करोड़। नहीं, बिलियन में ही बताओ। सर 8 बिलियन। 8 सर बिलियन। 8 बिलियन। रफली अराउंड 8 हो रहा है यार, बंद कर। बिलियन। 8 बिलियन को कोई करोड़ में बता सकता है? सर 8 बिलियन को करोड़ में 800 करोड़। 800 नहीं होगा, देखते हैं बिलियन में कितने जीरो होते हैं। 1000 करोड़। हाँ, बिलियन में कितने जीरो होते हैं देखो। 1 2 3 बिलियन। मिलियन बिलियन जो है ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे करते हैं हम? 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा। तो ये तो 3 और 3 के बाद फिर ये नेक्स्ट 3 जो है वो ये मिलियन हो गया। करोड़ बन गया। और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 है वो मिलियन बन गया। ये अगर हमने कॉमा ग्रुप्स पढ़े थे ना, याद है कॉमा ग्रुप्स? ये 100 का ग्रुप है, ये 1000 का ग्रुप है। करोड़ कहाँ पर है? 10 lakhs कहाँ पर है? अभी देखो ना, मैं बताता हूँ। पहले आप बिलियन देखो। बिलियन कहाँ पे है? ये 100 का ग्रुप है, ये 1000 का ग्रुप है, ये मिलियन का ग्रुप है, ये बिलियन का ग्रुप है। अब हमने कहा 8 बिलियन, तो मैं कहाँ पे लगाऊंगा? यहाँ पे 8 लिखूंगा। तो कितने जीरो हो जाएंगे? यहाँ पे मैंने 8 लिखा। 490। सर 90, क्योंकि यहाँ पे हमने इस प्लेस पे 8 लिखा, तो ये नंबर मेरे को मिल गया। अगर अब मैं कहता हूं ये तो 8 बिलियन है, अब मैं कहता हूं इसको करोड़ में लिखो, कैसे करोड़ में कन्वर्ट करोगे? देखते हैं, आप लोगों को याद है? सर पहले तो इस नंबर के सारे कॉमर्स हटाएंगे और फिर उसे इंडियन सिस्टम के हिसाब से लगाएंगे। तो पहले हम इसके कॉमा हटा देते हैं। वेरी गुड। तो चलो कॉमा हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटाया, ये भी हटाया। अब ये जो है 8 और उसके बाद 90 है, अब हम इसमें
इंडियन सिस्टम से कॉमा लगाते हैं। इंडियन सिस्टम में कॉमा कहाँ लगता है? सर 3222 3 2 3 2 2, यानी कि ये 3 0, उसके बाद ये 2 0, फिर ये वाले 2 0, और उसके बाद इसमें भी 9 नहीं है ना सर, इसमें भी 9 है सर। हाँ, इसमें करोड़। भी तो 9, इसमें भी तो 9 है। 3 3 6 3 9। सर करोड़ के बाद कोई कॉमा नहीं लगाते हैं, करोड़ पीरियड के बाद। नहीं, हम वैसे तो आज भी बोलते हैं, हम करोड़ के बाद कॉमा नहीं लगाते हैं। अब देखो, ये हो गया 100, 1000, लाख, और ये करोड़। अब इंडियन सिस्टम के अगर मुताबिक हम इसमें लिखें, ये हो गया हमारा 100 का ग्रुप, ये हो गया 1000 का ग्रुप, ये 2 हो गया लाख का ग्रुप, और ये बाकी का हो गया करोड़ का। देखो 8 बिलियन कितने करोड़ हो गया? 800 करोड़। हाँ, 800 करोड़। वेरी गुड। तो हम तो एग्जाम्पल हमने पूछा था, अभी आशुतोष ने बोला दुनिया में लोग, दुनिया में कितने सारे लोग थे, हमने उसको क्या बोला? वर्ल्ड पॉपुलेशन। कि पूरी दुनिया में कितने लोग हैं? लगभग 8 बिलियन है। तो ये हमने क्या किया? ये नंबर क्या है? एस्टिमेट। ये एक्यूरेट नंबर नहीं है, पूरा नंबर नहीं है, क्योंकि पूरा कैसे हो सकता है? पूरा तो हर दिन कई लोग नए पैदा हो जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं। जब हम एक्चुअली नंबर देखें, वो तो 8 बिलियन, सम मिलियन, सम 100,000। तो ये हमने क्या किया? इसको हमने राउंडिंग किया। वेरी गुड। सर, तो इसके लास्ट पीरियड के हिसाब से बोलना। हाँ, और कोई एग्जाम्पल कह सकते हैं? अच्छा, कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जहां पे हम राउंडिंग नहीं कर सकते, हमारे को एग्जैक्ट ही बताना पड़ेगा, जहां पे हमें एग्जैक्ट नंबर बताना पड़ेगा। And not use राउंडिंग। कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जहां पे हम राउंडिंग नहीं इस्तेमाल कर सकते, या हम वहां पे एस्टिमेशन नहीं इस्तेमाल कर सकते। कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हो? शाबाश, ट्राई करो, सोचो। कोई ऐसी सिचुएशन बताओ जहां पे हम राउंडिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें एग्जैक्ट नंबर ही बताना पड़ेगा। सर जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया तब हमें एग्जैक्ट नंबर बताना पड़ेगा। नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे को, अगर मैं बोलूंगा बस, या हमें अगर मिल्क लेने जाना होता है तो हम उतना ही लाते जितना लाना होता है। जितना हमें जाना होता है हम एग्जैक्ट बोलते हैं, क्योंकि अगर हम उसको बोलेंगे भाई हमारे को 1 kg मिल्क दे दो, तो वो पूरा 1 kg ही देगा। अगर आप उसको बोलोगे
1 kg दो तो वो 1 kg से ना ज्यादा देगा ना कम देगा। वेरी गुड। या अगर मैं बोलूंगा कि मेरे को ट्रेन को पकड़ना है, ट्रेन का टाइम, सपोज कोई ट्रेन है वो 4:30 PM 4:30 PM पे निकलती है, तो इसको मैं राउंडिंग नहीं कर सकता हूँ। मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता। अगर कोई पूछेगा ये ट्रेन कितने बजे जाती है, मैं इसको मैं राउंडिंग करूंगा, मैं एस्टिमेट करूंगा, मैं बोल दूंगा 5 बजे। वो तो गलत इंफॉर्मेशन होगी। वो ट्रेन पकड़ने 5 बजे जाएगा, वो ट्रेन तो जा चुकी होगी। तो ये नंबर जो है वो हमारे को क्या करना है, एग्जैक्ट बताना है, एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट के वर्ड्स लिखते हैं हम। एग्जैक्ट के इंग्लिश के क्या क्या वर्ड है? एक वर्ड है एग्जैक्ट, एक वर्ड है एक्यूरेट, पूरा पूरा सही। एक और वर्ड है प्रिसाइज। इन सबों का सेम मीनिंग है। और इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है रफ या एस्टिमेट या राउंडेड नंबर या गेस। तो आज की क्लास हम यही करते हैं। हम आगे कोई कुछ एस्टिमेशन की बाद में हम कोई एक्सरसाइज करेंगे। बाय